अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग्स बाय AFK। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज के मेरे व्लॉग का टॉपिक था जी टूर टू माय कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस वजह से बोल रही हूँ कि हमारे कॉलेज में ही BS करवाया जा रहा था, तो हमें ऐसा यूनिवर्सिटी जाने की उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ी। कॉलेज टाइम हमने बहुत अच्छा स्पेंड किया, बहुत मेमोरेबल था हमारे लिए, और यूनिवर्सिटी टाइम भी खैर स्पेंड हो ही रहा है। उस बात को छोड़े, मैं सुबह सवेरे आज रेडी होकर आपके लिए एक स्पेशल व्लॉग बनाने के लिए पहुंची, जो कि था कॉलेज और यूनिवर्सिटी का टूर। सबसे पहले कॉलेज में एंटर होते ही मैं आपको दिखा रही हूँ कायद-ए-आज़म हॉल। कायद-ए-आज़म हॉल उस टाइम पर बंद था, और ये हॉल काफ़ी बड़ा है, जितने भी फंक्शन वगैरह होते हैं इसी हॉल में होते हैं। और हॉल के सामने हमारे पास सारी क्लासेस हैं। क्लासेस और हॉल के दरमियान जो एरिया है, इसको बास्केटबॉल ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड आप दोनों कह सकते हो। हॉल की बैक से होते हुए मैं इन न्यू स्टेयर से, ये रास्ता पहले नहीं था, ये स्टेयर्स अब बनी है, इन स्टेयर्स से होते हुए मैं ऊपर चले गई। और ये वाला रास्ता मैंने इस वजह से चुना क्योंकि हमारी फ़र्स्ट क्लास, ये जो क्लास है, ये हमें अलॉट की गई सेकंड सेमेस्टर की तमाम क्लासेस अटेंड करने के लिए। हमारी सेकंड सेमेस्टर के जितने भी क्लासेस होंगी सब इसी क्लास में होंगी। तो उसके बाद जी थी लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी बंद थी। हमारे लाइब्रेरी के दो डोर्स थे। मैं दोनों पर गई और दोनों पर ताला लगा हुआ था। सुबह सवेरे का टाइम था और मैं इतनी ज़्यादा सुबह इस वजह से गई थी ताकि मैं इजीली व्लॉगिंग कर सकूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं उनको व्लॉग में लूँ। उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, या उनको अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से भी। तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह से उनको व्लॉग में लूँ उनकी परमिशन के बगैर। जो कोई मुझे परमिशन देता है मैं उसको व्लॉग में ले लेती हूँ। खैर, छत पर भी काम हो रहा था, वर्कर वगैरह काम कर रहे थे, तो मैं उस तरह से, जिस तरह से आपको छत से व्यू देना चाह रही थी, उस तरह से नहीं दे सके। खैर, छत के सेंटर में जाकर मैंने आपको यहाँ से ग्राउंड दिखाने की कोशिश की। और जब हम स्पोर्ट्स डे हमारा होता है तो ग्राउंड में होता है, हम लोग जिस जगह पर खड़े होकर, मैं वीडियो बना रही हूँ, यहीं पर खड़े होकर स्पोर्ट्स डे वगैरह का फंक्शन हम सारा अटेंड करते हैं। ये भी छत से ही एक व्यू है, साइड, छत की एक साइड से। और ये है जी प्रे रूम। प्रे रूम से हमारी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं, और मैं जब भी प्रे रूम में देखा करती थी सेकंड ईयर में, तो बिल्कुल इसी जगह पर खड़े होकर देखा करती थी। और मेमोरेबल मैंने क्यों कहा, कि जिसके लिए मैंने कहा है उसको देखकर या सुनकर ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों कहा है। उसके बाद ये क्लास जी, ये क्लास भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। ये क्लास फुल फ्री थी, कोई स्टूडेंट वगैरह नहीं बैठा था, इसीलिए मैंने इन डिटेल इसकी इस तरह से वीडियो बनाई। डेस्क्स में इसलिए दिखा रही हूँ कि फर्स्ट डेस्क पर मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स बैठा करती थी, सेकंड डेस्क पर भी मेरी ही थी 3 फ्रेंड्स बैठा करती थी, और जो थर्ड डेस्क था उस पर कोई और बैठता था, और फोर्थ डेस्क पर मेरी फ्रेंड नोबिता और मेरी डैश, और इन सब नाम से मैंने आपसे इसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ, तो वो बैठा करती थी। इसीलिए मैं आप लोगों को ये डेस्क दिखा रही थी और मैं ये बात बताना चाहती थी। फिर जब हम इन स्टेयर से नीचे आते हैं तो सबसे पहले हम ये देखा करते थे कि हमारी टीचर आई हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में या नहीं आई। उसके बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट से आगे वाला जो एरिया है वो कुछ इस तरह का मालूम होता है। यहाँ पर वॉल पेंटिंग से ही अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा एरिया है, वॉल पेंटिंग से ही पता लग जाता है। कंप्यूटर लैब, फिजिक्स, पहले फिजिक्स लैब था और अब ये कंप्यूटर लैब है। और ये दोनों हमारे पास क्लर्क ऑफिस हैं, वो भी उस टाइम बंद थे। और ये है जी केमिस्ट्री लैब। इन लैब्स की, केमिस्ट्री लैब के रूम नंबर 4 की मैं इतने अच्छे तरीके से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पर क्लासेस वगैरह हो रही थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट भी थे और टीचर भी थी, तो वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे कि मैं उनको इस तरह से व्लॉग में लूँ। खैर, ये वाला एरिया जो है ये हमारा है जी सीनियर स्टाफ रूम, और उसके सामने ही बिल्कुल यहाँ पर है बॉटनी लैब, और ये है जी प्रे रूम। प्रे रूम भी उस टाइम पर बंद था और बॉटनी लैब भी बंद था। जो जो क्लासेस ज़रूरी थी बस वो खुली थी, और बाकी सारी उस टाइम पर बंद थी। जहाँ पर बच्चे आए थे वो खुली थी। और ये था जी जूनियर स्टाफ रूम। यहाँ पर कोई टीचर वगैरह नहीं थी, तो मैंने आप लोगों को भी जूनियर स्टाफ रूम दिखा दिया। जूनियर स्टाफ रूम के साथ हमारे पास ज़ूलॉजी लैब है, और ये सारा बाहर के एरिया, उस साइड पे कैंटीन। और ये वाला जो हमारा रूम है, ये रूम हमें दिया गया था जी फर्स्ट सेमेस्टर में। एक अंधेरा रूम हम इसको बोलते थे क्योंकि ये ओल्ड बिल्डिंग है, और ये वाली जो बिल्डिंग है ये न्यू बनी है। वो ओल्ड बिल्डिंग का रूम था, ये न्यू बिल्डिंग जो अब बनी है वो वाला रूम अब हमसे ले लिया गया है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमसे वो रूम ले लिया गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क रूम था, पुराना बना हुआ था, शायद इस वजह से क्लास भी छोटी थी। जब इस तरफ से मैं वीडियो बनाने लगी तो वॉल पर अचानक से मेरी नज़र पड़ी, और मैंने देखा कि वॉल पर लिखा हुआ था डोरेमोन और नोबिता, जो हमने किसी ज़माने में लिखा था। और डोरेमोन इज़ ऑलवेज एंड फॉरएवर एंड नोबिता आर ऑलवेज आर, नोबिता एंड डोरेमोन आर ऑलवेज टुगेदर इंशाल्लाह। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और दिल को एक अलहदा ही इत्मीनान सा हासिल हुआ। फिर उसके बाद मैंने ये कैट देखी जो कि मुझे लग रहा था, क्योंकि उसका मुंह खुला था ना, इस वजह से मुझे लग रहा था कि शायद इसको गर्मी लगी। मैंने उसको पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और डर के चले गई। ये है जी वाटर एरिया, और यहाँ पर हमारे कॉलेज का एक टैंक है। ये मुझे नहीं पता कि हमारे कॉलेज में जो वाटर सप्लाई होता है इसी टैंक से होता है या कहीं और से होता है, खैर लेकिन ये टैंक वहाँ पर मौजूद है। और ये ट्री मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक अलग ही फील आती है।
और बाकी यहाँ पर जो लास्ट चीज़ रह गई थी वो इधर वाली साइड पर ये एक गली थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फर्स्ट ईयर में हम यहाँ होते थे। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।